भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बता दें कि राष्ट्रवाद पे हमेशा मुखर हो के बोलने वाले हमारे साथ 3 बार के लोकसभा सांसद, 2 बार के एमएलसी और साथ ही साथ आपको बता दें कि टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि आदरणीय माननीय गिरिराज सिंह जी बैठे हुए हैं। गिरिराज सिंह जी का स्वागत करेंगे और फिर विशेष मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दादा। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, गोपालगंज की धरती पर आपका शुभागमन हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? देखिए, 20 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का केवल 11 साल का कार्यकाल पूर्ण रहा। वो आएंगे सिवान की धरती गोपालगंज से जुड़ा हुआ, उनका अभिनंदन करने सारण के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि केवल ऑपरेशन सिंदूर के कारण नहीं, जिसमें दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि 11 साल अगर यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की तुलना करेंगे तो यूपीए विवादों में घिरा रहा, भ्रष्टाचार में घिरा रहा, चाहे 2G, 3G, कोयला, और मोदी जी उम्मीदों से घिरे रहे, सबकी उम्मीदें लगी रही। ये अंतर आया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और यूपीए सरकार में। इसीलिए गांव-गांव जा कर के सारण में कि चलो अभिनंदन करने नरेंद्र मोदी का 20 तारीख को। हर बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आते हैं तो बिहार को सौगात देते हैं। इस बार क्या क्या सौगात बिहार को मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक सौगात का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने, उनका थीम था कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, और पूर्वांचल का गेटवे बिहार है। आज आप देखें तो बिहार में गंगा पर 17 पुल दिए। कभी बिहार एक ही पुल पटना पर था, बक्सर से लेके साहेबगंज तक, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को बांधता था। आज नरेंद्र मोदी ने केवल यही काम नहीं किया, बल्कि 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। लोग कहते हैं गरीब तो दिख रहा है, कहाँ हटा कांग्रेस के लोग? तो 2011 के सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी पहले गरीबी रेखा के नीचे इसलिए था कि जिन्हें घर नहीं था, शौचालय नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, घर में अनाज नहीं था, दवाई के पैसे नहीं थे, ऐसे लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। आज मोदी जी ने शहरी और ग्रामीण गरीबों को लगभग 5 करोड़ घर देने का काम किया। केवल घर नहीं दिया, शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, गैस का चूल्हा दिया, बिजली दिया, अनाज दिया, अनाज के साथ साथ इलाज भी 5 लाख का इलाज का दिया। 70 साल के ऊपर चाहे पंडित जी हों और चाहे साहनी जी हों, सबको इलाज कराने की छूट दी। दादा, बिहार की धरती से आप बिलोंग करते हैं और बिहार समेत आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ा मुखर होकर बोलते हैं और विश्व पटल पे आपको सुना जाता है, देखा जाता है। कई बार आरोप और प्रत्यारोप भी आपके ऊपर लगते हैं, ठीक है? हमेशा राष्ट्रवाद पे बोलते हैं, पूरा देश गौरवान्वित होता है बिहार के साथ साथ, लेकिन रोजगार पे बात नहीं करते हैं दादा। मैं लोगों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं। जिनका आरोप है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैंने जिस जिस विभाग में गया
उस विभाग में रोजगार के डेटा को जाके देखें। अगर देश के डेटा की बात करेंगे, आज 30.5 करोड़ लोग EPFO नंबर, जहां 10 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं उनको EPFO नंबर लेना पड़ता है, और ये सरकार के नियम हैं और वो आंकड़ा सार्वजनिक है। ये कौन है 30 करोड़ लोग? राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है। मुंह सस्ता मिला है, बाबूजी तो दिया नहीं रोजगार, केवल परिवार के लिए भ्रष्टाचार किया, और आज अंबेडकर को पैर के तले अपने जन्मदिन पर कुचल रहे हैं। उनको तो बिहार समेत पूरे देश के लोगों से, दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित भी करनी चाहिए लालू यादव को, जो कृत्य किया है। वो नकली समाजवाद का बात है, वो परिवारवाद की बात कर सकते हैं। गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी देश के नौजवानों को रोजगार की बात भी करता है और राष्ट्रवाद की बात करता है, विरासत के साथ विकास की चर्चा करता है। अच्छा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा है जो कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है? उसमें एक आपका भी नाम चलता है। देखिए, मैं तो अब 73 का हो गया, मैं इन सब, हमें तो राष्ट्रवाद को ही जगाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हम काम करते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से के साथ चल कर के देखें मैंने। इसलिए मुझे तो नहीं, भारतीय जनता में 1 दर्जन लोग हर समाज से केवल मुख्यमंत्री के लायक है, NDA में लायक है, लेकिन हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव पे भी आज आपने एक बयान दिया है कि लालू प्रसाद यादव को गंगा स्नान करके बालू फेंकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दलित समाज के पूरा देश उनका मतलब अभिवादन करता है, उनका अभिनंदन करता है, उन्हें मानता है डॉक्टर अंबेडकर को, और उनको वो अपने पैरों तले मतलब कुचल रहा है। देखिए, जब आदमी अहंकार में आ जाता है, लालू प्रसाद के पास अहंकार आ गया और समीकरण का अहंकार आ गया, वो समीकरण काम नहीं करेगा। वो अहंकार में परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाए, जेल गए परिवार के लिए, उसके बाद भी वो नहीं रुके, फिर दिल्ली में रेल मंत्री बने, अन्य मंत्री बने, फिर भ्रष्टाचार किया, फिर वो जेल गए। तो जिसके जीवन में उनके चेहरे नहीं गाना है, एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं, वही लालू जी है। लालू जी सौभाग्य से एक गरीब घर में पैदा लिया, लेकिन आज बिहार के सबसे अमीर लोगों में से हैं। उन्होंने कभी कोई दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया। राबड़ी जी दिखाई दी, तेजस्वी यादव दिखाई दिए। जो आदमी पुत्र मोह में, पत्नी मोह में, परिवार मोह में है, वो गरीब का क्या करेगा? इसी अहंकार में तलवार से वो केक काटे और पैर के नीचे अंबेडकर को कुचला, जिस अंबेडकर को लोग पूजता है, और अपने जीवन में घोटाला भी किया तो स्कूटर पर सांड बैठा करके। तो ये लालू यादव ने जो किया है, एक तरह से गरीबों के मसीहा भगवान को उन्होंने पैर तले कुचला है। इसलिए मैंने कहा केवल माफ़ी से नहीं होगा, बल्कि हिंदू धर्म में प्रायश्चित करने के लिए गाय का गोबर और बालू और गंगा जल फेंकना पड़ता है। लालू यादव को ये काम करनी चाहिए। फिलहाल आप बैकुंठपुर के धरती पे हैं, आखिरी क्वेश्चन है सर,
बैकुंठपुर के धरती पे हैं और यहाँ के पूर्व विधायक माननीय यशस्वी मिथिलेश तिवारी जी रहे हैं यहाँ के विधायक, अभी वर्तमान में नहीं हैं। नहीं रहते हुए भी बैकुंठपुर का विकास बाधित नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मिथिलेश तिवारी ने ये साबित किया कि विकास जो नरेंद्र मोदी का सूत्र है, विकास विकास विकास, जो नीतीश कुमार का सूत्र है, विकास विकास विकास, उसके प्रतिमूर्ति बने मिथिलेश तिवारी ने अपने कार्यकाल में ही नहीं किया, बल्कि उसके बाद भी हर डिपार्टमेंट से, अभी भी रेलवे मंत्री से, सबसे मिलकर के जो इनके कंस्टिट्यूंसी इनके ज़िले में कर सकता है ये करते रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा विधायक अगर जिस कंस्टिट्यूंसी को मिलता है वो कंस्टिट्यूंसी विकास के ऊंचाई पे जाता है। आपको बता दें कि हमारे साथ केंद्रीय मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि गिरिराज सिंह जी थे हमारे साथ। और आप तो कहेंगे, मैं एक विषय केवल छोड़ दिया। मैंने कहा कि अभिनंदन के लिए चाहे सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर छीना, नरेंद्र मोदी ने यहाँ बैठे उसके घर में घुस करके मारने का काम किया। केवल मारने का काम नहीं किया, पूरी दुनिया ने वो देखा सैटेलाइट से कि कहाँ 9 एयरबेस को तबाह किया और पाकिस्तान के आतंकवादियों को तबाह किया। आज अभिनंदन के लिए 20 तारीख को आ रहे हैं सिवान, तो मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर से प्रार्थना करूंगा, अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, आपको लगता है कि सिंदूर ऑपरेशन में दांत खट्टा किया है दुश्मनों का, आपको लगता है पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी, कभी विवेकानंद ने हमारा झंडा बुलंद किया था भगवा ध्वज को, आज राष्ट्र के ध्वज को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है, डंका पीटने का काम किया है। तो आप 20 तारीख को अपने अपने संसाधन से नरेंद्र मोदी को सम्मान करने, अभिनंदन करने सिवान जाएं, ये मेरी प्रार्थना है सभी सनातनियों से। हमारे साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि गिरिराज सिंह जी थे, इनसे एक क्षणिक मुलाकात थी। मिलेंगे फिर विशेष मुद्दों के साथ। जो सवाल छूट गया हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।